आप यहाँ कैसे पहुंचे? मतलब सच में सोचो। आज सुबह उठ के आपने सोचा था कि आप एक ऐसी वीडियो देखोगे जो आपको रुला दे, या कोई ऐसी बात सुनो जो सीधा आपके दिल में घुस जाए। नहीं सोचा था ना? फिर भी आप यहाँ हो। और मैं समझता हूँ क्यों, क्योंकि अंदर से कुछ टूट रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ। रुको, कहीं मत जाना, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो शायद वो बात है जिसको सुनने का इंतजार आप काफी वक्त से कर रहे थे। एक वक्त होता है जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, रूटीन है, काम है, लोग हैं, एक फीलिंग है कि लाइफ अपनी जगह है। और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन खींच ली पांव के नीचे से। एक चीज टूटती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आप खड़े होकर देखते रहते हो कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता जो आपको घर जैसा लगता था। शायद नौकरी गई, या कोई सपना जो आपने बहुत गहराई से देखा था वो बिखर गया, या फिर कोई ऐसा इंसान जिस पर आपने आंखें बैंड करके भरोसा किया था उसने पीठ फेरी और चला गया, और आप वाहन खड़े रह गए, अकेले, कंफ्यूज्ड, अंदर से खाली। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, सच में कितनी रातें हैं जब नींद नहीं आती, जब लेट नाइट आप फोन स्क्रॉल करते रहते हो सिर्फ इसलिए कि ख्यालात को रोक सको, जब अंदर से इतना दर्द होता है कि किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि या तो लोग समझेंगे नहीं या फिर आप नहीं चाहते कि कोई आपको कमजोर समझे। ये लोनलीनेस, ये अंदर की खामोशी, ये फीलिंग कि दुनिया सब ठीक कर रही है और सिर्फ तुम हो जो एक जगह अटके हुए हो। मैं जानता हूं, सच में जानता हूं। और अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले सुना हो, लेकिन आज जिस एंगल से सुनोगे ना वो बिल्कुल अलग फील होगा। जब भगवान किसी इंसान से कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं, जब उन्हें यूएस इंसान को एक नए लेवल पर ले जाना होता है, तब वो सीधा सक्सेस नहीं देते, सीधा रास्ता नहीं दिखाते, पहले तोड़ते हैं। रुकना मत, मेरी बात पूरी सुनो। सोचो एक पुरानी इमारत के बारे में, जो अंदर से कमजोर हो गई है, जिसकी नींव हिलने लगी हो। उससे अगर और ऊपर उठाना हो तो पहले क्या करना पड़ता है? गिरान ए पड़ता है उस पूरा नीचे तक, और फिर नई नींव रखते हैं, और फिर उठाता है वो महल जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। आपकी जिंदगी अभी यूएस टूटे हुए फेज में है, और ये गिरना तुम्हारी हार नहीं है, ये नई नींव का शुरू होना है। लेकिन अंदर से पता नहीं क्या चल रहा होगा ना। एक हिस्सा कहता है उठ के लड़ते रहो, दूसरा हिस्सा एकदम थक गया है। एक हिस्सा कहता है भगवान पे भरोसा करो, दूसरा हिस्सा कहता है अगर भगवान है तो ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और यही सवाल है ना जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। क्यों, क्यों मैं, क्यों अब, क्यों इतना? मैं आपको कोई इजी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इजी जवाब झूठे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच बताऊंगा जो थोड़ा वक्त ले सकता है समझने में। भगवान का काम सीधा नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। एक कहानी है, बहुत पुरानी। एक इंसान था जिसका नाम तो अलग था, लेकिन दर्द बिल्कुल आप जैसा। उसके सारे सपने छीन गए। जो लोग यूएस के सबसे करीब थे उन्होंने धोखा दिया। वो एक ऐसी जगह था जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता था, अंधेरों में, अकेला, बिना किसी उम्मीद के। और यूएस इस वक्त अगर आप उन्हें देखते तो कहते, यार ये इंसान तो गया, इसके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन भगवान ने यूएस वक्त भी काम करना बैन नहीं किया था, अंधेरों में भी, खामोशी में भी, जब कोई नहीं देख रहा था तभी कुछ बन रहा था, कुछ बन रहा था। एक ऐसी जिंदगी जो यूएस टूटे हुए वक्त के बिना कभी बन ही नहीं सकती थी। यही चीज मैं चाहता हूं कि आप फील करो आज। भगवान खामोशी में काम करता है, जब सब सोने जाते हैं, जब कोई नहीं होता पास में, जब आप रोने के बाद चुप हो जाते हो, तब भी वो काम कर रहा होता है। तब भी वो आपको देखता है, तब भी वो आपकी परछाई से नहीं हटा। आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा गया। आप सिर्फ यूएसएस काम को देख नहीं पा रहे जो पर्दे के पीछे हो रहा है। आप फ्लैट एक काम करो, अपनी जिंदगी के पीछे मुड़ो, सिर्फ थोड़ा ऐसे। वो पाल याद करो जब आपको लगा था कि अब सब खत्म, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और आज आप यहां हो। वो वक्त गुजर गया, उस वक्त भी, यूएसएस से पहले वाले वक्त भी। आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों का रिकॉर्ड टाट दो। कितना परसेंट सर्वाइव किया है आपने? सब में से 10 में से 10 बार उठ के आए हो तुम, हर बार। और ये बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं जानता हूं, सुनना और मानना अलग होता है। कान से सुन लो तब भी दिल नहीं मानता, क्योंकि दर्द रियल है, कंफ्यूजन रियल है, अकेलापन रियल है, थकान रियल है। तो मैं आज दिल से बात करना चाहता हूं। ये जो टूट रहा है ना, रिश्ते, काम, सपने, प्लान्स, लॉग, यकीन, ये सब कुछ एक साथ टूटा नहीं, धीरे धीरे टूटा। और धीरे धीरे टूटे हुए चीजें ज्यादा तकलीफ करती हैं। एक बार का दर्द आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा काटा जाए ना, वो इंसान को अंदर से खोखा कर देता है। और आप शायद यही हो, अंदर से एक खाली फीलिंग के साथ। जहां पे पहले कुछ था वो जगह अब खाली लगती है। यूएसएस जगह को मैं खाली जगह नहीं कहता, मैं कहता हूं वो जगह है जहां भगवान का नूर आने वाला है। पहले जगह खाली करनी पड़ती है। सोचना बैंड करो कि क्या गलत किया। हाँ, गलतियां होती हैं सबसे। हाँ, चॉइसेस होते हैं जो हम बाद में बदलना चाहते हैं। लेकिन जो दर्द तुम अभी में हो वो सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। जिंदगी कभी एक चीज की वजह से नहीं टूटती, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हालात, बहुत बार वो चीजें भी जिन्हें आपने चुना ही नहीं था। तो खुद को ब्लेम करना बैंड करो एक सेकंड के लिए, और सिर्फ फील करो कि अभी आप एग्जैक्टली वहां हो जहां होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता टूट के वाली जगह ही था, और यहां से अगले रास्ते की शुरुआत होगी। फ्लैट में आपको बताता हूं वो चीज जो दोनों सच है और थोड़ी मुश्किल भी। भगवान ने कभी किसी को ईजी जिंदगी देके बड़ा नहीं बनाया। बड़े लोगों की जिंदगियां पढ़ो, बड़े लोगों की कहानियां सुनो। उनके पीछे, उनके अंधेरों के पीछे, उनके दर्द के पीछे एक ऐसी नींव मिलती है जो टूटे हुए वक्त ने बनाई थी। मुश्किल ने इन्हें तोड़े नहीं, मुश्किल ने इन्हें बनाया। और यही काम अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम बन रहे हो टूट के नहीं, टूट के बन रहे हो। ये अलग है, बिल्कुल अलग। जब एक तितली अपने कोए से बाहर निकलती है ना, वो आसान नहीं होता। वो खुद को तोड़ती है बाहर आने के लिए। अगर कोई यूएस कोए को काटने में मदद करे तो तितली कभी उड़ नहीं सकती, क्योंकि यूएस टूटे हुए पाल की मुश्किल हाई यूज उड़ने की ताकत देती है। ये मुश्किल तुम्हारे पर है, तुम्हारे, और ये तुम्हें उड़ने देंगे। फ्लैट कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो शायद सुनने में अलग लगे लेकिन सच है।
ये रोना जो रात को होता है, ये टूट के बैठ जाना, ये बार बार भगवान से पूछना कि क्यों, ये सब प्रेयर है। इंसान को पता नहीं होता कि कभी कभी टूट जाना भी एक तरह की इबादत होती है। जब आप अपनी औकात और अपनी ताकत के बारे में सब कुछ भूल जाते हो और सिर्फ उसके आगे झुक जाते हो, तो वही सबसे बड़ा सरेंडर होता है। वही सबसे बड़ी ताकत होती है। टूट के झुकना कमजोरी नहीं है, वो एक इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत है। और यूएस हिम्मत को भगवान देखता है, वो नोट करता है, वो समझता है, और वो बिल्कुल सही वक्त पर बिल्कुल सही चीज देता है। अभी आप एक ऐसी जगह हो जिंदगी में जहां से दोनों रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है अंदर ही अंदर बुझ जाने का, खुद को छोटा मान लेने का, हार मान लेने का, और दूसरा रास्ता है उठने का, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। एकदम से कोई नहीं उठता, लेकिन एक एक कदम करके, आज एक कदम, कल एक कदम, और एक दिन आप देखोगे कि तुम कितनी दूर निकल आए हो यूएसएस जगह से जहां आज खड़े हो। मैं चाहता हूं आप दूसरा रास्ता चुनो, और मैं जानता हूं आप चुन सकते हो, इसलिए नहीं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, इसलिए क्योंकि आप अभी भी यहां हो, अभी भी सोच रहे हो, अभी भी फील कर रहे हो, अभी भी आंसर्स ढूंढ रहे हो। जिस इंसान ने हार मान ली होती वो यहां तक नहीं रुकता। आप रुके हो, आप अभी भी जिंदा हो अंदर से। वो स्पार्क जो अभी भी जल रहा है तुम्हारे अंदर, यूज मत बुझने दो। एक काम करो आज से, जब भी लगे कि सब टूट रहा है, जब भी वो रात वाली फीलिंग आए, एक बार सिर्फ इतना सोचना, भगवान कुछ बना रहा है, मैं देख नहीं सकता अभी, लेकिन हो रहा है, चल रहा है, मेरे लिए चल रहा है। ये एक छोटी सी थॉट है, लेकिन ये सोच तुम्हारे अंदर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे, दिन ब दिन। और अगर आपको ऐसी बातें सुननी है जो सीधा दिल तक पहुंचे, जो आपको फील कराए कि आप अकेले नहीं हो, जो आपको हर मुश्किल में एक नया एंगल दी, तो इस चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और आगे और भी गहरी बातें हैं जो सिर्फ आपके लिए कही जाएंगी। मैं जाता हूं एक बात कह के, आज जो टूट रहा है कल की नींव बन रहा है। जो छूट रहा है वो जगह बना रहा है कुछ ऐसे के लिए जो रुकने वाला है। जो दर्द है वो सिर्फ दर्द नहीं है, वो ट्रेनिंग है, वो प्रिपरेशन है, वो आग है जिसमें तुम पक रहे हो। और पके हुए इंसान को फिर कोई तोड़ नहीं सकता। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे। भगवान ने एक पाल के लिए भी नजर नहीं हटाई तुमसे, और वो दिन जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़ोगे और तुम समझोगे कि यही वो वक्त था, यही वो मोड़ था, यहां से सब बदला था। वो दिन ए रहा है। रुको, टिके रहो, खुद पर भरोसा रखो, और उसकी रहमत पर भी।